तो सुपरगर्ल विजुअली काफ़ी इम्प्रेसिव स्पेस एडवेंचर फिल्म है जो सुपरमैन की सक्सेस के बाद कारा जॉर-एल के कैरेक्टर को स्पॉटलाइट में लाने की कोशिश करती है। इस फिल्म में स्टनिंग कॉस्मिक लैंडस्केप्स, सॉलिड एक्शन सीक्वेंसेस एंड इन सब के साथ एक एम्बिशियस कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। ये फिल्म डीसी यूनिवर्स को अर्थ से आगे एक्सपैंड करती है एंड सुपरगर्ल की जर्नी को एक्सप्लोर करती है जहां वो एक ऐसी जगह ढूंढना चाहती है जिसे वो अपना घर बुला सके। While the premise has potential, still execution fails to give us an emotionally engaging experience. फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका एक्शन, परफॉर्मेंसेस एंड विजुअल इफेक्ट्स। इसकी लार्ज स्केल बैटल्स बहुत अच्छी दिखती हैं, क्रिप्टो सभी सीन्स में बहुत क्यूट लगता है एंड अलग अलग प्लैनेट्स और एलियन वर्ल्ड्स भले ही गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी वाली फील देते हैं, but still they don't look bad. However, despite of all its spectacle, the film fails to entertain on a deeper level. Pacing कभी भी पूरी तरह हुक नहीं करती और इमोशनल सीन्स लैंड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने ट्रेलर देखा होगा तो इस फिल्म का मेन विलन क्रिप्टो को पॉइजन इंजेक्ट कर देता है, जिस वजह से क्रिप्टो के पास सिर्फ कुछ ही दिन बचते हैं। अब पूरी जर्नी में कारा विलन को ढूंढती है क्रिप्टो को ठीक करने के लिए एंड जर्नी के बीच बीच में हमें फ्लैशबैक्स देखने के लिए मिलते हैं कारा के बिफोर शी लेफ्ट क्रिप्टॉन। अब यही चीज़ें गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में भी थी। रॉकेट इंजर्ड होता है, टीम एक विलन को ट्रैक करती है उससे बचाने के लिए एंड बीच बीच में हमें रॉकेट के फ्लैशबैक्स भी देखने के लिए मिलते हैं। दैट फिल्म गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 टेक्स टाइम टू डेवलप सम न्यू कैरेक्टर्स एंड यहाँ एवरीथिंग वॉज रश्ड। फिल्म के कैरेक्टर्स के साथ इमोशनल कनेक्शंस बनाने के लिए हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। अनदर डिसअपॉइंटिंग थिंग इज द ओरिजिन स्टोरी। यहाँ कारा जॉर-एल सच में सुपरमैन से एज में छोटी होती है बिकॉज यू नो कॉमिक बुक्स में उसे भेजा इसलिए जाता है ताकि वो अपने कज़न काल-एल का ध्यान रखे। दोनों स्पेस में बिछड़ जाते हैं, उसकी एज रुक जाती है एंड काल-एल अर्थ पे पहुंच जाता है। इन द एंड शी लुक्स यंगर बट एक्चुअली शी इज ओल्डर। पर ये चीज़ें कॉमिक बुक फैंस को काफ़ी डिसअपॉइंट करेंगी, पर रेगुलर मूवी गोअर्स के हिसाब से भी इस चीज़ को बहुत बोरिंग तरीके से दिखाया गया है। इस फिल्म का सबसे वीक पार्ट है रूथी। शी इज इंट्रोड्यूस्ड टू अस एज सुपरगर्ल्स इमोशनल कंपेनियन बट एंडेड अप बीइंग क्रिप्टोज ऑल्टरनेट। नैरेटिव में उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है एंड बहुत से सीन्स में रूदी की प्रेजेंस एक एसेंशियल कैरेक्टर से ज़्यादा प्लॉट डिवाइड करती है। देयर इज अ सीन जहां सुपरगर्ल ग्रीन सन की वजह से वीक होकर बेहोश हो जाती है एंड कन्वीनियंटली वहां रूदी उसके पीछे आकर उसे बचा लेती है, सूट भी लेकर आ जाती है। उसके बाद वो किडनैप भी हो जाती है। सो शी इज जस्ट अ लगेज फॉर सुपरगर्ल इन दिस फिल्म। अगर फिल्म को री एडिट करके रूदी के कैरेक्टर को हटा दे, फ्लैशबैक एंड ओरिजिन स्टोरीज को कट करके प्रेजेंट में स्टोरी रखते, फिल्म की टोन को थोड़ा सीरियस रखते, नॉट जॉन विक सीरियस बट गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 सीरियस एंड सुपरगर्ल के कैरेक्टर पर ध्यान देते तो मूवी बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाती। By the way, Lobo and Superman's cameo is not good. Lobo तो फिर भी cool and badass लगता है. Jason Momoa did a great job with that character, but Superman is just a filler in the film. I think Rudy के character को delete कर के Lobo को रख देना चाहिए. Ultimately, Supergirl ऐसी movie है which has great concept, entertaining action and impressive visuals, even good performances, but इसमें emotional weight नहीं है जिस फिल्म को थोड़ा भी मेमोरेबल बनाए। थोड़े बहुत ह्यूमर के साथ फिल्म को जॉन विक जैसी टोन देनी चाहिए थी, बट ये मैड मैक्स फ्यूरी रोड वाली टोन देते हैं which wasn't necessary. कुल मिला के it is a template film which fails to be the big super summer entertainer. It is not that bad. You can say it is okay for time.